दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं टाइम मशीन। इस मूवी में दिखाया गया है कि अलेक्जेंडर नाम का साइंटिस्ट पास्ट में जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि वह 8000 साल आगे चला जाता है, जिसमें वह पाता है कि इंसान दो रेस में डिवाइड हो गए, एक जो सतह पर रहते हैं और दूसरे जो अंडरग्राउंड मॉन्स्टर बन चुके हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक अलेक्जेंडर नाम का साइंटिस्ट दिखाया, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। वह अपने टाइम मशीन फार्मूला बनाने में व्यस्त था। तभी उसका फ्रेंड डेविड उसे उसकी डेट के बारे में याद दिलाता है। अलेक्जेंडर को डेट के बारे में याद आता है। फिर वह जल्दी से फार्मूला ख़त्म करता है और डेट के लिए रवाना हो जाता है। तभी डेविड और अलेक्जेंडर रास्ते में बात करते हैं। डेविड उससे कहता है कि तुम फार्मूला इंसान के भलाई के लिए बनाओ, टाइम मशीन बनाना वेस्ट है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। फिर अलेक्जेंडर अपने घर पे चला आता है, जहाँ पे उसकी एसोसिएट मिस्टर वॉचिट उसे तैयार करती है और वह डेट के लिए रवाना हो जाता है। अलेक्जेंडर फाइनली एमा से मुलाकात करता है। वह दोनों सेंट्रल पार्क में वॉक कर रहे होते हैं। तभी अलेक्जेंडर उससे कहता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसका प्रपोजल वह एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अलेक्जेंडर अपने पॉकेट से बर्ड स्टोन रिंग निकालकर उसे पहना देता है, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक गुंडा आ जाता है। पहले वो तो उनके चक्कर लगाता है, फिर वह उससे पैसे और घड़ी की डिमांड करता है, लेकिन वह उसके लिए मना करता है। फिर वह पॉकेट से बंदूक निकालता है। यह देखकर अलेक्जेंडर उसे पैसा और घड़ी दे देता है, लेकिन कुछ देर बाद वह रिंग की भी डिमांड करता है, जिसके लिए वह मना करता है। फिर वह रिंग के लिए उसे गोली मार देता है और एमा वहीं पे गिर जाती है। अलेक्जेंडर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और एमा की वहीं मौत हो जाती है। सीन 4 साल बाद शिफ्ट होता है। हमेशा की तरह अलेक्जेंडर बोर्ड पर फॉर्मूला लिख रहा होता है। वह अभी भी एमा को पूरी तरह से भूल नहीं पाया। तभी वहाँ पे डेविड आता है। डेविड उसे समझाता है। डेविड और मिस्टर वॉचर उसके लिए बहुत चिंतित रहते हैं। अचानक से डेविड की नज़र पर्दे पर पड़ती है। उसके पीछे क्या है वह बताने को कहता है, लेकिन अलेक्जेंडर उसे रोक लेता है। फिर डेविड उसे डिनर पे इनवाइट करता है और अपने इन्वेंशन के बारे में बताने को कहता है। एक हफ्ता बीत चुका है। एमा की मौत के बाद अलेक्जेंडर पहली बार अच्छे से तैयार होता है। वह पर्दा खोलता है और अपने टाइम मशीन को देखता है। टाइम मशीन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है और फिर टाइम मशीन पे जाकर बैठ जाता है। फिर अलेक्जेंडर एमा के लॉकेट को देखता है और फिर मशीन को ऑन करता है। मशीन के पहिए चारों तरफ से घूमने लगते हैं। फाइनली अलेक्जेंडर मशीन के मेन लीवर को पुल करता है। तभी हम देखते हैं कि छोटा सा घड़ी एंटी क्लॉकवाइज में जोर जोर से घूमने लगता है। घड़ी के कांटों के साथ अलेक्जेंडर के टाइम मशीन के पहिए भी चारों तरफ से जोर जोर से घूमने लगते हैं, जैसे कि वो जाने की तैयारी में हो। अलेक्जेंडर टाइम मशीन की हेल्प से पास्ट में जाता है और वह सेंट्रल पार्क में एमा का इंतजार करता है। तभी एमा वहाँ पे आती है। इससे वह बहुत खुश होता है। फिर अलेक्जेंडर एमा को किस करता है और चैरियट में बिठाकर सेंट्रल पार्क से दूर लेके जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और आगे चलने लगते हैं। फिर अलेक्जेंडर एमा को कहता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है। अलेक्जेंडर उसे घर जाने को कहता है और उसे लेने वापस आएगा। यह कहकर वहाँ से वह सामने एक दुकान में चला जाता है। कुछ देर बाद ही एमा की चैरियट से एक्सीडेंट हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर अलेक्जेंडर को रियलाइज़ होता है कि वह कुछ भी कर ले एमा की जान नहीं बचा सकता, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता। अलेक्जेंडर को लगता है कि फ्यूचर के लोग इस घटना का कुछ ना कुछ सलूशन निकाले होंगे, इसलिए वह मशीन में बैठता है और फ्यूचर में जाने की कोशिश करता है। वह मशीन के लीवर को पुल करता है और इस बार टाइम 2030 सेट करता है। जैसे ही वह मशीन ऑन करता है, उसके आजू बाजू की दुनिया बदलने लगती है। उसे ऐड दिखाई देता है जिसमें लोग मून पर बसने वाले हैं। अलेक्जेंडर 2030 में पहुंच जाता है। वह न्यूयॉर्क के सेंट्रल लाइब्रेरी में जाता है, जहां पे वह टाइम मशीन की बुक के बारे में खोज करता है, लेकिन उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। वहाँ की टेक्नोलॉजी देखकर वो बहुत ही चकित रह जाता है। फिर एलेक्स उसे कहता है कि ऐसी कोई मशीन इन्वेंट नहीं हुई है, वो अपना लक फिर से ट्राई करे। यह सुनकर अलेक्जेंडर फिर से मशीन में बैठ जाता है और इस बार 2037 सेट करता है। 2037 में पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। साइंटिस्ट ने चांद को धरती के करीब खींच लिया है, जिससे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो गया और अर्थक्वेक और सुनामी जैसे प्रलय बार बार आते हैं। इतना ही नहीं, चांद में एक बड़ा क्रैक पड़ चुका है। दो पुलिसमैन अलेक्जेंडर को स्पेस इवैक्यूएशन प्रोग्राम में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रेजिस्ट करता है। तभी धरती फट जाती है, उसमें से लावा निकलता है। अलेक्जेंडर अपने मशीन में जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसे चोट लगने के कारण वह बेहोश हो जाता है और मशीन चालू हो जाती है। क्योंकि वह मशीन को रोक नहीं पाता, इसलिए मशीन 8 लाख साल आगे चली जाती है। जब वह बेहोशी से बाहर आता है, वह देखता है कि वह 8 लाख साल आगे चला आया है, इसलिए वह मशीन को रोकता है ताकि वह फिर से आगे ना जाए। अलेक्जेंडर को जब फ्यूचर में नींद खुलती है तो उसे एक
सामने लड़का दिखाई देता है। लड़का अलेक्जेंडर को देखकर भागने लगता है। अलेक्जेंडर उसका पीछा करता है और वह देखता है कि फ्यूचर के इंसान अब आदिमानव की तरह पहाड़ों पर रह रहे हैं। क्यूरियस आदिमानव अलेक्जेंडर को देखने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती। वहाँ पे मारा नाम की लड़की है जिसे इंग्लिश समझ में आती है। अलेक्जेंडर मारा से कहता है कि वह फ्यूचर टाइम ट्रैवलर है। यह सुनकर मारा सभी लोग से कहती है कि इस आदमी से हमें कोई खतरा नहीं है। तभी भोपू की आवाज़ आती है और सभी लोग अपने क्लिफ के अंदर चले जाते हैं। क्लिफ पर रहने वाले इन सभी आदिवासियों को एलोइस नाम से जाना जाता है। अगले दिन मारा और अलेक्जेंडर टाइम मशीन के पास जाते हैं। वह देखते हैं कि टाइम मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर मारा अलेक्जेंडर से कहती कि वह उसे भी टाइम मशीन के थ्रू पास्ट में लेके जाए। तभी मारा को भोपू की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागती है। उसे देखकर सभी रहवासी उसके पीछे भागने लगते हैं। अलेक्जेंडर भी भागने लगता है। तभी एक बीच जैसा क्रीचर आता है। यह देखकर अलेक्जेंडर जड़ जाता है और भी बहुत सारे क्रीचर ज़मीन से निकलते हैं और एक एक करके रहवासी को बांधकर अपने साथ ज़मीन में लेके जाते हैं। अलेक्जेंडर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें नहीं बचा पाता। फिर अलेक्जेंडर वहाँ के रहवासियों से पूछता है कि कौन सी क्रीचर है। वहाँ के रहवासी उसे कहते हैं कि धरती के भीतर रहने वाला मोरलोक नाम का प्रजाति है। फिर केरेन नाम का युवक अलेक्जेंडर को गुफा में लेके जाते हैं, जहाँ पे मोरलोक की दुनिया घुसी हुई है। अलेक्जेंडर को गुफा के अंदर एलेक्स लाइब्रेरियन दिखाई देता है। क्योंकि लाइब्रेरी की टेक्नोलॉजी सोलार पावर पर चलती है, इसलिए वह अभी भी जिंदा है। अलेक्जेंडर लाइब्रेरियन से पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी एलेक्स उसे समझाते हुए कहता है कि इंसानों की दुनिया दो भाग में बढ़ चुकी है। एक इंसान जो सतह पर रहते हैं और दूसरे इंसान जो धरती के अंदर रहते हैं। कंटिन्यूस एवोल्यूशन के कारण वह एक मॉन्स्टर की तरह जीने लगे हैं। केरेन और अलेक्जेंडर मोरलोक की खोज में निकल पड़ते हैं। तभी आगे जाते उन्हें एक डेमोनिक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अलेक्जेंडर केरेन को नीचे छोड़कर ऊपर जाता है। तभी उसे एक मोरलोक की पूरी दुनिया बसी हुई दिखाई देती है। वह एक रूम के अंदर जाता है और फिसलकर एक तालाब में गिर जाता है, जहाँ पे इंसानों की हड्डियाँ पड़ी थी। तभी मोरलोक उसे देख लेता है और उसे पकड़कर अपने लीडर के पास ले जाता है। लीडर अलेक्जेंडर को समझाता है कि चांद के बिखरने के बाद कुछ इंसान जमीन के अंदर चले गए और कंटिन्यूस एवोल्यूशन के कारण वह नर बच्ची बन गए, जबकि एलोइस धरती की सतह पर रह गए। उनकी आबादी बढ़ने लगी। मोरलोक भी चाहते थे कि वह धरती की सतह पर रहे, लेकिन वहाँ पे वह नहीं रह पाते थे। इसलिए अपना गुजारा करने के लिए उन्हें इंसानों की मांस की जरूरत पड़ती थी। लीडर यह भी कहता है कि एलोइस और मोरलोक का माइंड कंट्रोल कर सकता है, जिससे दुनिया का बैलेंस मेंटेन रहता है। वह अलेक्जेंडर का माइंड रीड कर लेता है और उससे कहता है कि तुम टाइम ट्रैवलर हो और एमा को वापस लेने के लिए आए हो। फिर वह अलेक्जेंडर को हेलुसिनेट करता है, जिससे एमा अपने बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाई देती है। यह देखकर वह दुखी हो जाता है, क्योंकि वह उनके पास नहीं है। लीडर कहता है कि इंसान अपनी किस्मत नहीं बदल सकता है। फिर वह अलेक्जेंडर की टाइम मशीन उसे दिखाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर उसकी बात मान लेता है और अपने टाइम मशीन में जाकर बैठ जाता है, और जैसे ही अपनी टाइम मशीन ऑन करता है, लीडर को खींच लेता है। लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अलेक्जेंडर उसे होल्ड कर लेता है और टाइम लैग के कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर अलेक्जेंडर अपने टाइम मशीन को फ्यूचर में लेके जाता है। वहाँ पे वह देखता है कि यह दुनिया पूरी मोरलोक से भरी हुई है। फिर से वह मशीन के हेल्प से पास्ट में आता है और मारो को केस रिलीज करता है। यह देखकर मोरलोक उस पर हमला करते हैं। फिर वह अपने टाइम मशीन को एडजस्ट करता है, जिससे टाइम मशीन ब्लास्ट हो जाती है और सारे मोरलोक खत्म हो जाते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर और मारा समय के पहले केव से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि टाइम मशीन खत्म हो चुकी है। इसलिए अलेक्जेंडर एलोइस के साथ रहना पसंद करता है, जहाँ पे उसे सेटिस्फिकेशन मिले। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स लाइब्रेरियन वहाँ के निवासियों को पास्ट के बारे में बता रहा है। तभी अलेक्जेंडर मूरी और उसके भाई को अपनी जगह पर लेके आता है, जहाँ पे उसका लैब था। पिछले दुनिया के डेविड और मिस्टर वॉचिट उसके लैब में आते हैं और अलेक्जेंडर के गायब होने के बारे में डिस्कस करते हैं। इस तरह से यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।